गहरी धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। यह गांव घने जंगलों के किनारे स्थित था, जहां रात को हवा सरसराती और ऐसा लगता मानो पेड़ आपस में कोई राज साझा कर रहे हों। गांव वाले शांत और सरल जीवन जीते थे, लेकिन एक रहस्य ने सभी को डरा रखा था। रात में गूंजने वाली फुसफुसाहट। हर पूर्णिमा की रात जब चांद आसमान में चमकता था, गांव में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। कभी कोई नाम पुकारता, कभी कोई अनजानी भाषा में बुदबुदाता। गांव के बुजुर्गों ने सख्त हिदायत दे रखी थी, अगर तुम उन फुसफुसाहटों का जवाब दोगे तो फिर कभी जाग नहीं पाओगे। रवि, एक युवा यात्री, एक शाम चंद्रपुर पहुंचा। उसे इस रहस्यमयी कहानी के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। सफर की थकान से चूर रवि बस आराम करना चाहता था। गांव की एक वृद्धा माँ लक्ष्मी ने उसे अपने घर में ठहरने का प्रस्ताव दिया, लेकिन रवाना होने से पहले उसने रवि को चेतावनी दी, रात को कुछ भी सुनो लेकिन बोलना मत। रवि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे यह सब महज एक पुरानी कहानी हो। रात का साया, रात ठंडी और शांत थी। रवि ने चारपाई पर लेटते ही आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगा। लेकिन तभी रवि एक धीमी मध्यम फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई उसके कानों तक पहुंची। उसकी आंखें झट से खुल गईं। आवाज हल्की थी, जैसे पत्तों की सरसराहट, पर उसमें कुछ था, कुछ अजीब। रवि, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन था और कैसे उसे नाम से पुकार रहा था? उसने खुद को समझाया, ये बस हवा की आवाज है, कुछ नहीं। लेकिन कुछ बदला। अब आवाज दूर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। रवि को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। हवा भारी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद थी। एक ठंडी सरसराहट उसके कानों के पास आई। रवि, जवाब दो। उसकी सांसें थम गईं। उसे बोलने का मन हुआ, पूछने का मन हुआ कि कौन है, लेकिन जवाब मत देना। माँ लक्ष्मी की चेतावनी याद आते ही वह डर से कांप गया। उसने अपनी आंखें भींच लीं, शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं पाया। फुसफुसाहट अब बढ़ गई थी। आवाजें कई हो गईं, चारों ओर से आती हुई, अलग अलग सुरों में गूंजती हुई। रवि, अकेला मत छोड़ो, हमारी बात सुनो। कमरे की हवा ठंडी और बोझिल हो गई। अचानक सन्नाटा छा गया। हवा हल्की हो गई। कमरा फिर से पहले जैसा लगने लगा। बाहर पेड़ फिर से आम दिनों की तरह सरसराने लगे। रवि की आंखों में नींद नहीं थी। वह सुबह होने तक जागता रहा। सच का साया। सुबह जब माँ लक्ष्मी ने उसे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तूने सुना ना? उन्होंने धीरे से पूछा। रवि ने बस सिर हिला दिया। माँ लक्ष्मी ने लंबी सांस ली। कई लोगों ने सुना है बेटा, कुछ ने जवाब दिया था,
और फिर वे कभी नहीं उठे। रवि कांप गया। गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह रहस्य उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। रवि जब गांव से निकलने लगा तो उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। आखिर वो आवाज़ किसकी थी और क्यों वो इतनी जानी पहचानी लग रही थी? शायद वह कभी नहीं जान पाएगा, या शायद वो फुसफुसाती हवा हमेशा उसका पीछा करेगी। रवि ने माँ लक्ष्मी के घर से निकलते ही गांव के कुछ लोगों से इस रहस्यमयी फुसफुसाहट के बारे में पूछा। ज्यादातर लोग डर कर चुप हो गए। कुछ ने बहाने बना दिए, लेकिन एक बुजुर्ग बाबा त्रिलोचन, जो गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, उन्होंने रवि को पास बुलाया। बेटा, अगर तुमने वो आवाज़ सुनी है और फिर भी जिंदा हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ खास लिखा है। रवि की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। बाबा, ये आवाज़ आखिर है किसकी? बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वे धीरे से बोले, सैकड़ों साल पहले चंद्रपुर में एक लड़की थी, नंदिनी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन मानकर मार दिया। लोग कहते हैं कि उसने मरते समय श्राप दिया था, जो भी उसकी आवाज़ सुनेगा, अगर उसने जवाब दिया तो उसकी आत्मा उसी के शरीर में समा जाएगी। रवि की रूह कांप गई। तो वो मुझसे भी? बाबा धीरे से बोले, वो तुम्हें अपने स्थान पर लेना चाहती थी, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए तुम बच गए। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे लगने लगा कि वह जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी बाबा की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान आई। अगर तुम सच में साहसी हो तो तुम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे? बाबा ने उसकी ओर झुककर धीरे से कहा, नंदिनी की आत्मा का असली निवास उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे है। अगर कोई जाकर वहाँ पूरी रात बिताए और सुबह तक जागता रहे, तो वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है, कोई भी डरकर भागे नहीं और न ही जवाब दे। रवि के मन में डर और जिज्ञासा की लड़ाई चल रही थी। क्या वह यह जोखिम उठाएगा? क्या वह उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकेगा? रात होते ही रवि ने फैसला किया, वह यह रहस्य सुलझाएगा। वो पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। अंधेरे में घिरा हुआ उस फुसफुसाहट के इंतजार में रवि आवाज़ फिर से आई। इस बार वो और करीब थी। समाप्त या जारी रहेगा?